मेरे साथ जुड़े हैं दिल्ली के द्वारका से और हम आपको क्राइसिस और परेशानी के हालात में रोजाना ऐसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको थोड़ी सी राहत दें, थोड़ी सी सुकून की खबर बताएं। तो इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं वो भी एक सुकून की खबर आपको बताएगी। ये जगह जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के कैंपस में इस वक्त मैं खड़ी हूं, लेकिन ये कैंपस अब कैंपस नहीं हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है, हॉस्पिटल बन गया है, कोविड केयर सेंटर में तब्दील हो गया है। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिले। ये आपने देखा, ये कोविड केयर सेंटर इस्कॉन और बड़ा बिजनेस के सहयोग से चलाया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ खाना ही नहीं आपको बेड्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 200 बेड्स विद मेडिकल एंड ऑक्सीजन फैसिलिटी। उसी ऑक्सीजन फैसिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, के बारे में सब कोई चर्चा कर रहे हैं, बहुत से लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। तो हम आपको आज यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ 200 बेड्स तैयार हैं, सभी पर ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। ऑक्सीजन की फिलहाल यहाँ कोई कमी नहीं है और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ पर तैयार हैं। ये ट्रायेज एरिया जो आप आमतौर पर हॉस्पिटल्स में देखते थे, ये इस वक्त इसी कैंपस में बना हुआ है, इसलिए ताकि जो भी पेशेंट आए उसको पहले यहाँ पर मॉनिटर करके फिर जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से इसे तैयार किया जा सके। ये पूरा सेंटर तैयार कैसे हुआ, ऐसे वक्त में जब इतना क्राइसिस था, कैसे तैयार हुआ और कैसे यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंची, इसके पीछे की कहानी बताने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे साथ हैं, जो कि बड़ा बिजनेस से हैं। इस्कॉन के साथ मिलकर इस वेंचर को उन्होंने कैसे शुरू किया, इसको अब आप इन्हीं से सुनिए। डॉक्टर साहब, ये जो हम सेंटर देख रहे हैं, एक तरफ लोग सोच रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, तो कैसे इस फैसिलिटी को आपने तैयार किया? देखिए, इस समय जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ मिल जाता है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं मिलती। और अगर इच्छा शक्ति हो, मेरा एक जो साथ में कंटेंट में हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था, उसके पिता मेडिकल डॉक्टर, और उनका देहांत हुआ, मेडिकल डॉक्टर का देहांत हो गया एम्बुलेंस ना मिलने से, हॉस्पिटल में बेड ना मिलने से। मेडिकल डॉक्टर पटना के अंदर जी। तो हमें बहुत झकझोर दिया इस बात में। हमने यहाँ फटाफट फिर सोचा कि एक अरेंजमेंट करते हैं। ये कॉलेज है, कॉलेज का हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल में 200 बेड मिल गए। दवाई के लिए बात किया एक स्टार्टअप के साथ में, वो फटाफट, हमारे को बड़ा कंपनी है, उसने हमारे को दवाइयाँ सस्ते में मुहैया करा दी, सिलेंडर्स मंगा लिए, चाइना से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा लिए। जितना दान मैं कर सकता था यथाशक्ति मैंने अपना काफ़ी बड़ा डोनेशन अपनी सामर्थ्य के बाहर जाके प्रयास किया यहाँ पे आके करें, जितने लोगों की जान बच जाए। इस्कॉन संस्था आगे आई, वो यहाँ पे भोजन की सुविधा करा रही है। भोजन सारा का सारा मंदिर से आ रहा है, प्रसाद सारा मंदिर से आ रहा है। ये देख रहे हैं शिला प्रभुपाद और शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और ये नीचे हमारे साथ में KEI, वायर, सेंचुरी, हेल्दियन, जिंदल, कई ग्रुप जुड़े हैं हमारे साथ ताकि मिलकर हम इसको चला सकें जी। तो आज पेशेंट आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत में आ रहे हैं, और उनके लिए मतलब वो उनके लिए तो उनको भगवान जो है यहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स में ही दिखते हैं। आप एक बात समझें, जी न्यूज़ के माध्यम से बताऊं कि यही पेशेंट जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो कई लाखों रुपए का बिल बनता है, और हमने यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया उसके लिए जी। आसान नहीं था ऐसा अरेंज करना। मैं सारे दर्शकों से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को फैला दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, सेक्टर 3 द्वारका, आप आ सकते हैं, बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अभी हमारे पास पूरी सुविधा है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है, जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं। अभी हमारे पास और कई बेड हैं अवेलेबल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली के सर्कल में, आसपास में, ध्यान दे दीजिए प्लीज़, दिल्ली के आसपास के सर्कल में जिसका, मैं विवेक बिंद्रा आपसे प्रार्थना करता हूं, जिसके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं उन सबको इस वीडियो को फैलाइए। और मैं विवेक बिंद्रा रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि भेजिए यहाँ पे, हमारे पास पर्याप्त सुविधा है, हम यहाँ पे अरेंजमेंट अभी कर पा रहे हैं। और तभी आज समझिए कि डॉक्टर के लिए क्या अरेंजमेंट हमें करना है, नर्सिस के लिए, नर्सिस को भी अगर कोविड हो जाता है तो उनके लिए भी हमारे को बेड सुरक्षित करने थे, तो सब कर पा रहे हैं इस समय जी। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इससे आपको ये तसल्ली हो रही होगी कि काम चालू हो चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स, तमाम स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल वॉक इन सुविधा नहीं रखी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि पहले आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें, अपने सिम्टम्स बताएं, ताकि ये तय हो सके कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, यहाँ पर उसे किस हिसाब से मेंटेन किया जा सकता है, आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है या फिर आपकी जो आपका ख्याल यहाँ पर रखा जा सकता है, उस सब को तय करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमारे साथ पीयूष गोयल भी हैं जो कि इस्कॉन से हैं, और इस संस्था को मैनेज करने में इस्कॉन भी बहुत मदद कर रहा है। उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, लोग ये जानना चाहते हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि यहाँ आने का तरीका क्या है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तो पेशेंट को सुविधा देने के लिए, जिससे यहाँ आने के बाद उसको परेशानी नहीं हो, उसका समय कम से कम लगे, तो हम लोगों ने जो है एक हेल्पलाइन बनाई है। उस हेल्पलाइन पे वो लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पैरामीटर पूछे जाएंगे, तो बहुत स्मूथ जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन दे कैन मतलब डायरेक्ट वॉक इन। ऑक्सीजन वाले बेड्स यहाँ पर हैं? जी, हमारे पास 200 बेड्स हैं
और पूरे 200 बेड्स में हम पर कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। तो अगर कोई पेशेंट ज़्यादा गंभीर होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? यहाँ आईसीयू फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमने बाईपैप ले रखे हैं और हाई प्रेशर के जो है हम कंप्रेसर ले रहे हैं जी। तो ऐसी परिस्थिति में बाईपैप के माध्यम से, और गवर्नमेंट ने हमको जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जोड़ा है, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा पेशेंट क्रिटिकल केयर के लिए। जी, तो जैसा आपको बताया जा रहा है, हम यहाँ पर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अब मरीजों का आना, उनका भर्ती होना शुरू हो गया है। शुरुआती ऐसे मरीज खास तौर पर जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन बेड भी नहीं मिल पाता, वो दिल्ली के द्वारका के इस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। कोविड केयर सेंटर इसका नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में इसे बनाया गया है और यहाँ पर लगातार डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, इनकी व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल जो मरीज हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा खराब नहीं हैं, इसलिए उनको यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी मरीज को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है, दिल्ली सरकार के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उसको भेजा जाता है। तो वो दिल्ली वाले या एनसीआर के लोग जो इस बात से परेशान हैं कि कहाँ जाएंगे अगर ऑक्सीजन की अचानक ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अस्पताल भरे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना भी एक चुनौती है, खाली सिलेंडर को भरवाना एक चुनौती है और उसके बाद सही समय पर उसे मरीज तक पहुंचाना एक चुनौती है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस तरह की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। दिल्ली में कई जगहों पर अब इस तरह के कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। एक सेंटर ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर काम चालू हो चुका है, 40 मरीज अंदर पहुँच चुके हैं। अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो और द्वारका आपको बहुत दूर ना लगे तो आप इस सेंटर से संपर्क कीजिएगा। अगर आपकी मदद हो तो भी हमें बताइएगा, मदद ना हो तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम ये फीडबैक इनसे शेयर करेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसे वेंचर शुरू तो हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जब उसको पूरा किया जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप इस वक्त किसी ऐसे ऑक्सीजन बेड की तलाश में हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में बने हुए कोविड केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हेल्थ केयर की व्यवस्था है और इस्कॉन के ज़रिए खाने की भी व्यवस्था है और उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी कर दी गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। ये वो हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से आप खाना मंगा सकते हैं और इस्कॉन के ज़रिए अगर कोई कोविड केयर मरीज़ घर में है तो उसको खाना भी मिल जाएगा। लोगों तक खाना पहुँचाने की पहल यहाँ पर हो रही है। लगातार इस सुविधा को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत जो कि है ऑक्सीजन वाला बेड, वो यहाँ पर तैयार हो गया है और ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और यही उम्मीद करेंगे, यही कामना करेंगे कि आपको इस तरह के बेड्स की ज़रूरत ना पड़े, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और